हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी ज़बरदस्त असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आया हूं आपके सामने। और जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में मैं अभी बात करूंगा उसका जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप, जी हाँ, लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो में लेके के आपके सामने आया हूं। इसका मतलब है एक तीर दो निशाने, यानी कि एक म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप में भी आपका पैसा जाएगा, मिड कैप के अंदर भी आपका पैसा जाएगा। मेरा मानना है जो ये इस टाइप की जो कैटेगरी है लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो, ये काफ़ी हद तक जिसने भी इसका रिसर्च किया है डेफिनेटली एक बहुत ही दिमाग वाला मेरे ख्याल से रिसर्चर रहा होगा जिसने इस तरीके की कैटेगरी भी बनाई, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनएवी की बात करूंगा तो 72 रुपए का एनएवी चल रहा है इस म्यूचुअल फंड का। और जब मैक्सिमम रिटर्न की मैं बात करूं तो 17% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है। काफ़ी सधा हुआ रिटर्न है और मेरा मानना है काफ़ी अच्छा भी रिटर्न है। पर मैक्सिमम जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो कितने सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। पर इससे पहले देख लीजिए, 5 सालों में 14% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया, 3 साल में 33% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया, 1 साल में 6% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया। पर जब मैं मैक्सिमम 17% के CAGR के हिसाब से रिटर्न देख रहा हूं तो ये देखिए ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में 17% के CAGR के हिसाब से लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न निकालना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और जब आपको पता चलेगा कि ये कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा केवल यही एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है जो ऐसा काम कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और मैं बात करूं तो 2 स्टार रेटिंग लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इसको मिली हुई है। पहली रेटिंग पेनाई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को मिली हुई है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग करी है। साथ ही साथ जब मैं संजीव शर्मा, वासव सहगल जी एंड अंकित पांडे जी की बात करूं तो ये देखिए काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन आप ऊपर देख सकते हैं मेरे भाइयों। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूं तो आपको पता होगा कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर चूंकि इन्वेस्ट किया जाता है एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए और रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये बहुत तेजी से वो बोल जाता है टीवी पे ना, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। और ये देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने बात कर रहा था, क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में मैं आपसे बता रहा था। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा था। तो देख सकते हैं केवल क्वांट ही ऐसा म्यूचुअल फंड है, क्वांट ही एक ऐसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगरी हो, इन सभी क्षेत्र में इस समय खूब बंपर तरीके से इन्वेस्टर्स को झोली भर भर के रिटर्न दे रहा है। पर अगर मैं एसेट साइज की बात करूं तो काफी छोटा सा एसेट साइज है, 652 करोड़ का एसेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैं पिछले दो तीन वीडियो ला चुका हूं। तो मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बात करूं तो बहुत अच्छा, बहुत सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का। मैं मानता हूं कि ये काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड में रुका जा सकता है। कैश होल्ड की बात करेंगे तो 5.58% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये सेलेक्ट करते हैं। प्लान ग्रोथ है आपका, विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं ये लोग कि आज लगाओ कल पैसे निकाल लो, ये आपको पूरा पैसा दे देंगे, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लेंगे। तो इस चीज़ पर मैं ये एक चीज़ यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि फंड मैनेजर्स को अपने फंड के ऊपर पूरी तरीके से यकीन है कि जब हम उसको अच्छा रिटर्न देंगे, जब हम अच्छे स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जब किसी म्यूचुअल फंड को हम मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जाएगा ही। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को तो केवल रिटर्न से मतलब है ना। तो रिटर्न मैं उसको दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी कंपनी वाले लगा रहे हैं और एक्सपेंस रेशियो के नाम पे हम उससे एक ठीक ठाक हैंडसम ज़्यादा तो नहीं, हैंडसम एक्सपेंस रेशियो हम उनसे ले ही लेते हैं। तो सबका काम हो गया। इन्वेस्टर से निकलना ही क्यों है भाई, एग्जिट लोड दे दो उसको, एग्जिट लोड फ्री में दे दो उसको, दिक्कत क्या है? तो वही देखो लिखा है हुआ है इन्होंने, नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल। ठीक है, आओ चलो कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब सेक्टर है, देखो फाइनेंशियल में 19% इन्होंने फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी लिमिटेड नहीं है, ये सेक्टर है। एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, कैश होल्ड करके थोड़ा सा चलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस और मटेरियल, ये काफ़ी थोड़े से इन्होंने सेक्टर को सेलेक्ट करा है। और ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो वही काम कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं बात करूं, काफ़ी थोड़े से इन्होंने सेक्टर से चुने हुए हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रीमियम स्टॉक्स को भी लिया होगा। जी हाँ, इन्होंने बातें इनकी ITC से चल रही है। ITC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। और जो बगल में परसेंटेज आ रहा है तो सपोज दैट आप 1000 की SIP करते हो, उसका 9.35% कर लेना और जितना भी निकल के आएगा आपका उतना पैसा ITC के अंदर लगा रहेगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक में काफ़ी कम पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। यही रीज़न है कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वोल्टास लिमिटेड पिछले 1-2 साल से कोई रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहा है। ठीक है,
पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LTI माइंट्री, यूनाइटेड स्पिरिट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, जिंदाल स्टील लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, गेल इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, पीरामल एंटरप्राइज से यार 2020-21 के आसपास अच्छा रिटर्न आया था, पर जब से कंपनी डीमर्ज हो गई तब से PEL के अंदर कुछ खास रिटर्न निकल के आया नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में किस तरीके से काम करती है। हालांकि फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये यार। ये भी ग्रिंडवेल नॉर्टन, फोर्टिस हेल्थकेयर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, विप्रो लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, आल्केम लैबोरेटरीज, बॉश लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, REC लिमिटेड, लिड्डे इंडिया, क्रिसिल लिमिटेड, अशोक लेलैंड, स्कॉट क्यूबोटा एंड मैक्स फाइनेंशियल एंड पीरामल फार्मा एंड क्वांट गिल्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ कुछ ये कुछ शेयर्स की मैंने बात करी आपके सामने, तो इन शेयर्स में आपका पैसा रहता है। इसी के साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट भी मैं देना चाहूँगा। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका रिव्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट जाके आप विजिट कर सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। थोड़े से और ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी 33% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाल के रखा हुआ है। UTI कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां भी जाता है और 30% के CAGR के हिसाब से इसने भी रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ 652 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 18,722 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, काफी छोटा सा फंड हाउस है। 49 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आज यहीं से मैं इसकी चर्चा समाप्त करूंगा। कल फिर मिलेंगे आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड का इन-डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। भारत माता की, जोर से चिल्लाओ, भारत माता की जय। सबका पैसा बने। इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ के करो, सोच समझ के, सूझ बूझ के साथ करो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत